हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के भाभर व तराई क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी और हिमालय पर्वत को किस किस राज्य में और वो जगहों पे किस किस नाम से बांटा गया है। जैसे सिंधु और सतलज के मध्य भाग को हिमालय पर्वत को पंजाब हिमालय कहते हैं और सतलज नदी और काली रिवर्स के मध्य कुमायूं हिमालय कहते हैं और काली और तीस्ता नदी के मध्य भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के भाग को असम हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन सब के बीच से बहती हुई जो नदियाँ आती हैं, जैसे सिंधु नदी आती है, तो जब ये अपने शिखर से उतरती हैं तो बड़े बड़े पत्थरों को बहा कर लेके आती हैं, तो उस भाग को हम भाभर क्षेत्र कहते हैं। जैसे सतलज नदी लेके आई अपने यहाँ से बहा के, जो हिमालय पर्वत के शिखर से जो नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा के लाती हैं, उन भागों को हम भाभर प्रदेश कहते हैं। और ऐसे ही काली नदी, तीस्ता नदी, सारी नदियाँ अपने मलबे को बहा के लेके आती हैं, उस भाग को हम भाभर प्रदेश कहेंगे। जब कुछ नदियाँ छोटी छोटी होती हैं जो भाभर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो वहाँ से नदियाँ प्रवाहित न होती हैं, जो छुप जाती हैं, और उन भागों में से छोटी छोटी नदियाँ दिखाई ना देते हुए फिर आके तराई क्षेत्रों में ये सारी जो छुपी हुई नदियाँ होती हैं, जो विलुप्त हुई रहती हैं, वो तराई क्षेत्र में आके दिखने लगती हैं। जैसे काली नदी यहाँ आके अपना दिखने लगती है, यहाँ तीस्ता। फिर जब ये नदियाँ जैसे होता है कि जब नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं तो खूब चौड़ाई में बहती हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रवाह से आती हैं, फिर वो अपने जब प्रौढ़ावस्था में आती हैं, वृद्धावस्था में आती हैं, तो वो थोड़ी मंद गति से बहने लगती हैं। इस हिसाब से जब वो नदियाँ यहाँ तो वेग से आ रही हैं, कुछ अपने मलबे को बहा के लेके जाती हैं, जहाँ उस भाग को खादर, जैसे आप देखेंगे कि जब नदियाँ कुछ भागों में जाती हैं तो खूब दूर दूर तक फैल जाती हैं, फिर जब उसका वेग कम होता है तो थोड़े बटुरने सिकुड़ने लगती हैं, तब उस भाग में देखेंगे तो मिट्टियाँ खादर हो जाती हैं। वहाँ पे कुछ फसल उगाएंगे, जैसे गेहूँ, चावल, धान उगाएंगे, तो वहाँ पे अच्छी मात्रा में उगेंगे, उसी भाग को हम खादर प्रदेश कहते हैं। और जहाँ पे नदियाँ कभी पहुँचती, मतलब साल में कभी कभार पहुँचती है या नहीं भी पहुँचती हैं, तो उस भाग को हम नहीं पहुँचती हैं, उस भाग को हम बांगर कहते हैं। जैसे ये होता है बंजर भूमि हो जाती है, उसको हम बांगर कहते हैं। जैसे अब देखते हैं भाभर क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जब नदियाँ हिमालय पर्वत को काटकर नीचे उतरती हैं, तब ये अपने साथ लाए गए बड़े टुकड़ों को पर्वत के पद पर निक्षेपित करती हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए आप खुद को पर्वत समझिए, आपके ऊपर से जब नदियाँ गिरेंगी तो आपके पैर के पास तो वेग से गिरेंगी, जब ऊपर से गिरती हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वहीं गिरपथ पे छोड़ देती हैं। जब छोड़ देंगी तो उसी भाग को हम भाभर कहते हैं। तो बड़े टुकड़ों को पर्वत के पद पर निक्षेपित करती हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को भाभर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ छोटी नदियाँ चट्टानों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे तीस्ता, ये काली यहाँ पे आती हैं, जब दिखती नहीं है, यहाँ पे कुछ जगहों पे विलुप्त हो जाती हैं। फिर देखेंगे तराई क्षेत्र ये देखते हैं।
तराई क्षेत्र जैसे दलदली होता है, पताल तोड़ कुएं होते हैं, उसी भाग को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सिनकोना वृक्ष, मक्खियाँ, मच्छर, अनेक प्रकार के यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारे मलेरिया अदर तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तराई क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भाबर के दक्षिण में स्थित तराई प्रदेश का विस्तार यूपी तथा बिहार, नेपाल के उत्तरी भाग में, जहां भाबर व विलुप्त नदियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए यहाँ सतह पे दिखाई देने लगेंगी ऐसे प्रदेशों में जहां नदियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं। इस क्षेत्र में सरीसृप वर्ग मच्छरों व मक्खियों का प्रकोप होता है। यहीं पे जैसे सिनकोना वृक्ष, पताल तोड़ कुएं, दलदल ऐसे चीज़ें मिलती है तराई भाग में। फिर देखेंगे खादर। जब हम देखते हैं कि ये नदियाँ सब आई हैं तो बाढ़ जब आती है तो फिर जब बाढ़ कम होती है, उस बाढ़ जहाँ कम हुई रहती है उस भाग को हम खादर कहेंगे। जैसे खादर, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब बाढ़ के मैदान का वह निर्माण होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है जहां पे इसे उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। ये बहुत सारी मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पे कृषि उगती है, इसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, यहाँ पे इसे खादर मिट्टी कहते हैं। अब बांगर हो गया, बांगर को देख लेते हैं। बांगर खादर के भाग के क्षेत्र, जैसे ये हो गया, जैसे अब यहाँ बाढ़ पहुँचती ही नहीं है, ना के मात्र पहुँचती है। खादर के भाग के क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, उस संपूर्ण क्षेत्र को बांगर कहते हैं। जैसे पुरानी जलोढ़ मृदा, इस भाग को यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं बिहार का कोसी देखेंगे, बिहार की कोसी नदी है, वो मतलब हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है। उस भाग में हमेशा देखेंगे तो खादर मिट्टियाँ पाई जाएंगी, और जहाँ नहीं पहुँच पाती है बाढ़ उसको बांगर कहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे की क्लास में आगे की वीडियो में बताऊंगी।